अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि एक स्पेशल सेशन कर दूं ऑन दुआ, दुआ मांगना जो होता है उससे। तो आज हम वर्ड फॉर वर्ड के बदले इंशाअल्लाह ताला वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग, सम थिंग्स अबाउट दुआ इंशाअल्लाह। सबसे पहले आते हैं दुआ है क्या, व्हाट इज दुआ। तो दुआ की जो लुग़वी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है या लिंग्विस्टिक मीनिंग आप कह लें, उसका वो है टू कॉल आउट, टू क्राई, टू समन। जो इंग्लिश में लिखना है सारे वर्ड्स ये सब है, टू कॉल आउट, टू क्राई, टू समन, टू रिक्वेस्ट, टू इम्प्लोर, टू सीक एड, टू सीक हेल्प, ये सब चीजें दुआ में आ जाती हैं। उर्दू में दो चार लफ्ज बता रही हूँ। दुआ करना आपको मालूम ही है दुआ क्या चीज है, पुकारना, मांगना, इल्तिजा करना, ये सब चीजें दुआ में आ जाती हैं। शरिया मीनिंग इसकी क्या है, मतलब ये तो इसकी लिंग्विस्टिक है, लेकिन शरिया मीनिंग इसकी क्या है, यानी शरिया में इसका क्या मतलब है। शरिया में दुआ का मतलब है दो चीजें, या तो हम अल्लाह से कोई बेनिफिट मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं कोई फायदा, कोई बेनिफिट मांग रहे हैं, या हम अल्लाह से कोई शर या कोई नुकसान को रिमूव करने के लिए, टू आस्क ऑफ सम इवल टू बी रिमूव्ड, या तो कोई बेनिफिट मांग रहे हैं या किसी चीज से पनाह मांग रहे हैं कि या इन दो चीजों में, बेसिकली ये दो चीजें होती हैं शरिया में। मुसलमानों के लिए, हम लोगों के लिए द मोस्ट कॉमन हमारी जो रूहानी इबादत है, स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है हमारी, हम अल्लाह को पुकारते हैं फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ऑफ एनी टाइप ऑफ हेल्प, इस दुनिया में या आखिरत में। ये है मुसलमानों के लिए दुआ, रूहानी इबादत है, याद रखें रूहानी इबादत है, दुआ इबादत है। तो हम दुआ क्यों मांगते हैं, अब सवाल ये है, मैंने आपको बता दी क्यों मांगते हैं, किसी चीज को फायदा है किसी, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। वो मैंने इसलिए बताया कि दुआ की डेफिनेशन क्या है। दुआ, इसका आंसर ये कि हम दुआ क्यों मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कमांड करते हैं, अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि दुआ मांगो। अल्लाह ताला कहते हैं मांगो मुझसे, तो हमने क्या करना है, नहीं मांगना है, हमने मांगना है। वी मस्ट ओबे हिम, हमने अल्लाह की, अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, एक हुक्म दे रहे हैं, हमने उस हुक्म पर अमल करना है। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, मैं अब एक एक आयत पे नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पुकारो और मैं आपको जवाब दूंगा। कई दफा आप देख चुके हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे पुकारो, कॉल आउट टू मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। अच्छा, ये तो हमने मान लिया। व्हाट इफ वी डोंट मेक दुआ, नहीं हम क्यों मांगे दुआ, हम नहीं मांगते हैं दुआ। उसके लिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मांगना, अल्लाह ताला कह रहे हैं मांगो। जो नहीं मांग रहा उसके लिए अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, कहते हैं वो लोग इतने एरोगेंट थे, इतने कि वो लोग मुझे वर्शिप नहीं करते थे, मतलब वो मुझे वर्शिप, और दुआ क्या इबादत है, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मुझे वर्शिप नहीं करे, जो मुझे दुआ नहीं करेगा, जो मुझसे मुझसे नहीं मांगेगा, उसके लिए क्या है, हेल फायर तैयार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अद-दुआउल इबादा, दुआ इज वर्शिप। तो वर्शिप ऊपर अल्लाह ताला कह रहे हैं करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि दुआ, दुआ इबादत है, दुआ इबादत है, दुआ इज वर्शिप। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद-दुआ मुखुल इबादा, दुआ इज द एसेंस ऑफ वर्शिप। एसेंस ऑफ वर्शिप, हम समझते हैं ना हमारी वर्शिप बस नमाज नमाज नमाज, नमाज भी दुआ है। आप देखें नमाज इज कनेक्शन विद अल्लाह, वी आर आस्किंग अल्लाह, सूरह फातिहा तो पूरी की पूरी दुआ है। तो दुआ इज द एसेंस ऑफ वर्शिप, या दुआ मुखुल इबादा। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये भी फरमा दिया कि देयर इज नो एक्ट मोर नोबल देन दुआ इन द साइट ऑफ अल्लाह, नो एक्ट। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा नमाज है, लेकिन आप देखें वो तो फर्ज है, वो तो फर्ज है, दुआ मुकर्रर है टाइम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमा रहे हैं कि देयर इज नो एक्ट मोर नोबल, नोबल मतलब करीम, ज्यादा, इससे ज्यादा कोई अल्लाह की साइट में नहीं है इस एक्ट से ज्यादा। ठीक है, तो दुआ जब हम करते हैं, अब हम आगे डेफिनेशंस खत्म होगी, अब हम ये देख रहे हैं जब हम दुआ करते हैं वो क्या इंप्लाई करता है, हमारे दुआ करने से क्या जाहिर होता है, कि हम दुआ क्यों कर रहे हैं। नंबर वन, हम अपना स्टेटस जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, हम मानते हैं, एतराफ करते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं है टू डू एनीथिंग आवरसेल्व्स, ये हम एक्नॉलेज करें। इट्स अ बिग थिंग इन इट्स ओन। हम अपने आप को वैसे तो बहुत समझते हैं ना, लेकिन हम ये जब अल्लाह से मांगते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हम कुछ भी नहीं है। नंबर टू क्या है कि हम अल्लाह के स्टेटस को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ओनली अल्लाह ही ऐसे हैं जो हमारी दुआ को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं,
कितनी बड़ी बात हो गई। ये 2 चीजें भी काफी हैं, लेकिन फिर भी और पॉइंट्स हैं, हम खत्म तो नहीं कर सकते ना इस वक्त। क्लियर साइन नंबर 3 क्या है? इट इज अ क्लियर साइन ऑफ आवर ईमान, कि हम ईमान हमारा क्या है? अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की यूनिटी। जो 3 टाइप्स ऑफ तौहीद की हम बात करते हैं उसमें क्या है? तौहीद रुबूबिय्या, तौहीद अस्मा व सिफात और तौहीद उलूहिया, मतलब अल्लाह की इबादत करना। हमारा ईमान शो होता है इससे कि हम ईमान वाले हैं। नंबर 4, हर बंदा, मुसलमान और नहीं मुसलमान, दे कॉल ऑन टू समवन, दे कॉल ऑन टू समथिंग। कोई भी सुपर नेचुरल बीइंग समझ के पुकारेगा, कोई कुछ भी समझ के पुकारेगा, कोई किसी बुत को पुकार लेगा, कोई किसी बुद्धा को पुकार लेगा, कोई किसी को पुकार लेगा, लेकिन सबको पता है कि जब एंड में होप कहीं भी नहीं रहती है तो वो किससे मांगते हैं? वो फिर अल्लाह से मांगते हैं। ओ गॉड, ओ गॉड करते हैं फिर वो, चाहे वो अल्लाह को समझे या नहीं समझे। और ये जो उनका प्रूफ है कि वो लोग बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन अल्लाह, वी डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन फिर भी जो एथियस्ट होता है, जो अल्लाह में नहीं बिलीव करता है, वो भी गॉड को ही नाम लेगा गॉड को, एक किसी सुपर नेचुरल बीइंग का नाम लेगा। आप लोगों ने वो किस्सा सुना होगा कि एक आदमी जो था वो कश्ती में था, समंदर में था, और उसके बाद क्या हुआ कि वो दुआएं कर रहा था बिकॉज तुगयानी आ गई, पता नहीं तूफान आ गया, क्या हुआ, उसकी कश्ती डूबने लगी। तो उसने दुआ की अल्लाह ताला मैं मुझे आप बचा लें, और उसके दिमाग में यही था कि मैं उसने अल्लाह मैं मुसलमान हो जाऊंगा, ठीक है, अल्लाह में मानना शुरू कर दूंगा। उसके बाद ये भूल गया, ये ठीक हो गया। जब हम ठीक हो जाते हैं हम भूल जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कई साल, तो ये मैंने खुद उसके मुंह से जो उसका था वो सुना था, तो उसके कई, तो किसी ने उसको कुरान की एक कॉपी दी, एक कुरान दिया, मुसहफ दिया इंग्लिश में, और उसे कहा कि ये पढ़ो। जब उसने ये पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यही आयत लिखी हुई थी कि जब वो आदमी समंदर में फंस गया तो वो अल्लाह से कह रहा था मुझे बचा लो, लेकिन जब मैंने उसे किनारे पे डाल दिया तो वो भूल गया और वो शिरक करने लग गया। तो इसने कहा ये किसने लिखा ना, या तो वो खुद बंदा कोई सेलर था, तो उसने कहा कि या तो ये किसी सेलर ने लिखा जिसको पता है कि क्या हालत होती है जब हम समंदर में फंस जाते हैं और हमें लगता है अब हम डूब रहे हैं, किश्ती जो है वो हजकोले खा रही होती है। उसने कहा या किसी सेलर ने लिखा और या किसी गॉड ने लिखा, अदर दिस इज डिवाइन, ये किसी ह्यूमन बीइंग का लिखा हुआ नहीं है अदर देन अ सेलर, और या तो फिर ये अल्लाह ने लिखा है। तो ये बड़े मजे की बात है कि वो लोग कहते हैं हम अल्लाह में नहीं बिलीव करते हैं, प्लेन में भी देखा होगा जब लोग बैठे हुए हैं ओ गॉड करना शुरू कर देते हैं। गॉड को वो मानते हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू एडमिट कि वो एक अल्लाह में मान रहे हैं, जो फाइनली उनका जो दुआ होती है वो उसी अल्लाह से होती है। अच्छा, अब कुछ ऐसी होती हैं कि प्री कंडीशंस होती हैं दुआ के लिए, आपने दुआ करना है, उसके लिए हम क्या करें, किस तरह दुआ करें, और इसी वजह से आज हम ये क्लास कर रहे हैं कि लोग पता है हम कैसे दुआ करें, हम क्या करें, दुआ में क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं प्री कंडीशंस है या शरायत हैं दुआ की। लेकिन एक बात क्लियरली बता दूं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कंडीशन टू मेकिंग दुआ, देयर इज नो कंडीशन। दुआ मतलब मे हार्ड एंड फास्ट, उसका मतलब ये दुआ कैन बी मेड एनी टाइम, किसी वक्त भी कर सकते हैं, एनीवेयर कहीं भी कर सकते हैं। अब जाहिर है बाथरूम में बैठ के तो दुआ नहीं करेंगे ना, लेकिन कहीं भी कर सकते हैं, इन एनी सिचुएशन। आप खुश हैं, आप नाराज हैं, आप उदास हैं, आप बीमार हैं, आप सेहतमंद हैं, आप दुआ कर सकते हैं, एनी कंडीशन एनी सिचुएशन। आप कहीं फंस गए हैं, नहीं फंसे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपनी दुआओं को। कब के लिए? बर्थडे पे एक दूसरे को दुआएं भेजते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी पे दुआ भेजते हैं, डेथ एनिवर्सरी पे दुआ करते हैं, सोयम 10वां 20वां 40वां थर्सडेज, ये सब चीजें हम लोगों ने बना ली है। ये स्पेशल डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये दुआओं के दिन है। देयर इज नो बेसिस इन इस्लाम कि आप सिर्फ इन स्पेसिफिक डेज पे करें, इन पर भी कर लें और बाद में भी कर लें। हर वक्त हर रोज सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते दुआ मांग सकते हैं। दुआ के लिए वुजू करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप लेटे लेटे सोते सोते नींद में सोते में उठ के आप दुआ करें, वुजू करना जरूरी नहीं है। आप करें तो आपकी मर्जी है, बेहतर है, आपका दिल चाह रहा है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं तो आप जरा अपने आप को पाक करके मांगे, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन दुआ के लिए शर्त नहीं है कि आप वुजू करें। तो कुछ जो प्री कंडीशंस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दुआ क्या चीज है, एक वेपन की तरह, असलहा की तरह है। अब असलहा है, ये पड़ा हुआ असलहा, लेकिन जो असलहा यूज कर रहा होगा उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, खुद ब खुद तो वेपन आके नहीं आपके ऊपर आ जाएगा, किसी पे हमला कर देगा। तो द पर्सन हैंडलिंग द वेपन मस्ट ऑल्सो प्ले अ रोल, और हम वो पीपल हैं जो हम हैंडल कर रहे हैं हमारी दुआ को, तो हमने क्या करना है। सबसे पहले नंबर 1,
बता रही हूँ अगेन, शर्त नहीं है, इट्स लाइक इट्स नॉट अ कंडीशन, बट यू कैन टेक इट एज अ कि दिस विल इंक्रीज, के हमारी दुआ की जो एक्सेप्टेंस की चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। सबसे पहले परफेक्ट यकीन होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि अल्लाह ही सिर्फ है जो हमारी दुआओं को जवाब दे सकता है, हमारी जो दुआओं को आंसर कर सकता है। अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि कौन है, आयत भी पढ़ने वाली थी लेकिन टाइम नहीं है, कौन है जो रिस्पॉन्ड करेगा दुआ को। ये सूरह नमल में है, आप लिख लें सूरह नमल आया नंबर 62। तो कौन है जो दुआ को रिस्पॉन्ड करेगा? ऑफ द वन हु इज इन डिस्ट्रेस, जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, जब वो मांगेगा तो कौन दुआ दे, कौन उसकी दुआ को रिस्पॉन्ड करेगा? जब वो दुआ करता है, तो ये भी आयत में ही कि जब वो दुआ करता है तो क्या अल्लाह के अलावा कोई दुआ सुनने वाला है, दुआ का जवाब देने वाला है? तो नंबर 1 यकीन होना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह हमारी दुआओं का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नंबर 2, हमने जो दुआ मांगनी डायरेक्टली अल्लाह से मांगनी है, डायरेक्टली अल्लाह से, और सिर्फ अल्लाह से डायरेक्टली। ये बात बिल्कुल ये नबी के जरिए तो फलां के जरिए तो इसके सदके तो उसके सदके हमें नहीं सिखाया गया, ये हम लोग सीख रहे हैं, फलां के सदके तो फलां के जरिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मस्जिदों में भी जब आप आओ तो मस्जिद सिर्फ अल्लाह को बिलोंग करती है, वहां किसी और का नाम साथ मत लो। सूरह जिन में है आया नंबर 18। इसी तरह अल्लाह कहते हैं कि आप, ये सूरह जिन में ही है, पहले आयत 18 है और ये आयत 20 है, कुल इन्नमा अदू रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा, कि आप अल्लाह को पुकारें, आई इन्वोक ओनली माई लॉर्ड। वो कह रहे हैं कि आप बोलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहा जा रहा है कि आप बोलिए कि मैं सिर्फ अल्लाह को ही पुकारता हूँ, मैं अल्लाह के साथ किसी और को नहीं जोड़ता हूँ। उसमें जोड़ने में हर कोई आ जाता है, किसी को भी आप अपना फॉल्स गॉड बना लें, किसी को किसी मरे हुए को ऐड कर दें, किसी जिंदा को ऐड कर दें, सब चीजें आ जाती, नो पार्टनर्स विद अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, दुआ करो तो भी अल्लाह से, मदद मांगो तो भी अल्लाह से। हमें ये कि ठीक है छोटी छोटी मदद हम मांग सकते हैं, आपके पास ये है आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, मेरे लिए काम कर सकते हैं, ग्रोसरी ला सकते हैं, लेकिन जब मांगना है जो चीज, वो असल मांगना ये है कि हमने अल्लाह से मांगना है। जब आप अल्लाह से मांगेंगे आप देखेंगे खुद ब खुद जिससे आपको हेल्प की जरूरत है वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। आप देखिए इब्लीस शैतान, उसकी दुआ भी अल्लाह ने सुनी ना, क्योंकि उसको पता था कि अल्लाह ही रिस्पॉन्ड करने वाला है, अल्लाह ही मेरी दुआ सुन सकता है, और डायरेक्टली अल्लाह से मांगी। उसने क्या मांगी दुआ अल्लाह से कि मुझे इतना वक्त दे आखिरी वक्त तक कि मैं तेरे लोगों को बहका सकूं। अल्लाह ने कहा ठीक है, जो मेरे खालिस बंदे हैं वो नहीं बहकेंगे, लेकिन तुमको मैं रिस्पाइट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू टाइम, एक मुद्दत तक। अच्छा ये हो गया, और ये भी आपको बता दिया कि किसी और को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी शिर्क हो जाएगा, दुआ में भी ऐड करना शिर्क हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं, अगर आप इनको पुकारते हैं, ये है सूरह अल-फातिर आया नंबर 14, इफ यू इन्वोक देम, अगर आप उनको पुकारेंगे, दे कैन नॉट लिसन टू योर कॉल, वो सुन ही नहीं सकते हैं, या मरे में हैं या बुत हैं, वो कहाँ सुनेंगे। एंड इवन इफ दे वर टू लिसन, अगर वो सुन भी लेंगे, दे डू नॉट हैव द पावर टू रिस्पॉन्ड। कितना क्लियर है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। इवन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब उनसे बेहतर दुनिया में कोई थे, चोजन प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, हमारे प्यारे नबी, वो हमारी दुआ नहीं सुन सकते, हमारी दुआ का जवाब नहीं दे सकते, ठीक है ना, ये याद रखिए। और आपको पता है कि सेंट वर्शिप और कब्र पे जाना और वहां मांगना, मज़ारों पे जाना, एब्सोल्युटली नो बेसिस इन इस्लाम कि आप मज़ार पे जाके मांगे। लेकिन फिर भी इतना सैड होता है, इतना सैड सिचुएशन हमारे, कि हम मुसलमानों को देखते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे पे भी जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ ऐसे करके और दुआ मांग रहे होते हैं। दुआ आपने अल्लाह से मांगनी है, यहाँ आप आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजो, दुरूद भेजो, और आप अल्लाह से दुआ करो। इट्स इन अनदर डायरेक्शन, किबला इस तरफ है, रोजा इस तरफ है, लेकिन वहां जाके मांगते हैं। किस तरह हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिश्चियंस की तरह हो गए ना, कि वो जीसस से दुआ मांग रहे हैं, ईसा अलैहि सलाम से दुआ मांग रहे हैं। और लोग, ये तो छोड़ो, ये जिसका कोई है ही नहीं, कोई फरिश्ता, आई मीन कोई वो पैगंबर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उनसे भी ओह ये सूफी साहब थे, बुजुर्ग थे, ये फौत हो गए, ये दातागंज बख्श है, तो ये फला है, तो फला है, अजमेर शरीफ है, और ये वो सब कर जाके दुआएं मांग रहे होते, कर ही रहे होते। हमें अंडरस्टैंड करना है कि अल्लाह के अलावा जब हम किसी और को इंक्लूड कर लेते हैं, हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाती है। वी आर नेगेटिंग आवर टेस्टिमनी ऑफ फेथ, it cancels, it negates
ला इलाहा इल्लल्लाह एंड क्या हो सकता है, शिर्क करने से, ये सब करने से we can go out of the fold of Islam. We can go. जरूरी नहीं कि आपने को इतना बड़ा कर दिया कि उसमें you have gone, but you can go. There's a chance. तो आपका ला इलाहा इल्लल्लाह नेगेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. नंबर 3, हमने किसी को शरीक नहीं किया. नंबर 2 हो गया, पहला यकीन था. नंबर 3 क्या है, हमने अपनी दुआ में परसिस्टेंट रहना है, पेशेंस से दुआ मांगना है. यानी हमें ये नहीं करना है कि हम जल्दी जल्दी दुआ कर रहे हैं और जल्दी जल्दी दुआ का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. ये जो हेस्टीनेस है या ये जो जल्दबाजी आप कह लें, ये इसको क्या कहते हैं, ये हमने दुआ करते करते हमने यानी इट इज फॉरबिडन कि हम अपनी दुआ करना छोड़ दें. याद रखें, आप बोलते हैं ना मैंने इतनी दुआ की लेकिन फिर मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई, तो बस मैंने अब तो दुआ मांगना छोड़ दिया किसी खास चीज के लिए, मैंने बहुत दुआ की छोड़ दी. तो ये उससे क्या होता है, जब आप गिव अप कर देते हैं तो फिर तो जाहिर है वो दुआ तो फिर आपकी कबूल होएगी ही नहीं ना. तो नबी अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अजूला बनाया. अजूला क्या चीज है, जल्दबाज बनाया, वो हेस्टी है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक बंदा जो है, वो एक अल्लाह का स्लेव जो है, वो उसकी दुआ उस वक्त तक कबूल होगी जब तक कि वो जल्दी ना करे, हेस्ट ना करे. तो सहाबा ने कहा इसका क्या मतलब है, हाउ कैन वी बी हेस्टी, हम तो दुआ मांग रहे हैं, हम हेस्टी करने का इसलिए कि वो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, ये अब हदीस भी है उसकी, कि एक बंदा कहता है मैंने इतनी दफा दुआ की लेकिन अल्लाह ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैंने अब दुआ मांगनी छोड़ दी. तो हमें दुआ मांगनी ठीक है, हम ये भी मांग सकते हैं अल्लाह मुझे जल्दी से ये चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट ना करें कि अल्लाह ताला हमको उतनी जल्दी दे भी दे. ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखें, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इयर्स एंड इयर्स, उनके कोई औलाद ही नहीं थी, इतनी दुआएं की बिल्कुल बूढ़े हो गए, बिल्कुल नहीफ हो गए, फीबल हो गए, ओल्ड हो गए, और उसके बाद उनकी दुआ कबूल हुई. उनको अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम दिया, हुई ना उनकी दुआ कबूल इवेंचुअली. कब दुआ कबूल हुई? इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं, नूह अलैहिस्सलाम की दुआएं. नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, बोलते रहे, लोगों को बुलाते रहे, दावा करते रहे मुसलमान दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ. कब जाके कलीला, अल्लाह ताला कहते हैं बहुत थोड़े से लोग थे जो मुसलमान हुए, उनकी दुआएं कितनी देर से सुनी, थोड़ी सी. ही डिडंट गिव अप. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं अब देख रहे हैं, अभी तक चल रही हैं हमारे साथ. फ्रूट्स को देख लें, अमन को देख लें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, नबियों का आना, कुरान का, हर चीज का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं. तो अच्छा, ये हो गया. चौथा पॉइंट ये कि हमें दुआ जब हम करते हैं, हमने सिर्फ we should only make दुआ for good things, अच्छी चीजों के लिए. बैड चीजों के लिए, इवल चीजों के लिए, हराम चीजों के लिए दुआ करना इट्स अ सिन. याद रखें, फलां को ये हो जाए तो फलां को वो हो जाए, या मुझे ये चीज मिल जाए, जो हराम चीज है उसके लिए दुआ करना सिन है, वो गुनाह है. आप समझ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, वो सिन है. हमें उन्हीं चीजों के लिए दुआ करनी है जो कि अल्लाह ने हमारे लिए हलाल की है. अदरवाइज ये है ना, हम अल्लाह से, what does it mean? It means we are making fun of Allah. या अल्लाह आपने ये मना किया है, आपने गैम्बलिंग मना किया है, लेकिन या अल्लाह मुझे एक लॉटरी मेरी निकाल दे. ये क्या हुआ? आप अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं, आप अल्लाह के आगे ऐसी बातें कर रहे हैं. इट्स लाइक मेकिंग फन ऑफ अल्लाह. तो जब तक आप किसी गुनाह के लिए दुआ नहीं करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी दुआ का जवाब आएगा. जब भी आएगा आएगा. एक और चीज के लिए, कतई रहमी के लिए दुआ नहीं करना. या अल्लाह मेरी से जान छूट, मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूँ, कतई रहमी करना ही नहीं है, गुनाह है वो. तो उसके लिए भी इट इज इंक्लूडेड इन द सिंस. तो गुनाह के लिए तो दुआ करना ही नहीं है. नंबर 5 क्या है, हम जब इंटेंशन करते हैं किसी दुआ के लिए, अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, आवर इंटेंशन व्हाइल मेकिंग द दुआ शुड बी हलाल. अब आप कहेंगे इंटेंशन कैसे हलाल है, उसमें ना गोश्त है ना कुछ है. इसका मतलब ये है कि हम पैसे के लिए दुआ मांग सकते हैं. अल्लाह ने नहीं कहा पैसे के लिए दुआ मत मांगो. इट इज नॉट हराम टू आस्क फॉर मनी और फॉर वेल्थ, लेकिन आपका इंटेंशन अगर ये है कि ये पैसा मुझे मिलेगा तो मैं ये हराम काम करूंगी, या मैं इससे ये ईवल काम करूंगी, इट मे नॉट बी बट मे बी समथिंग ईवल, तो वो पैसा आपके लिए हराम हो जाएगा, आपको मिलेगा भी तो हराम हो जाएगा. हम इंक्रीज इन वेल्थ के लिए दुआ कर सकते हैं ओनली फॉर हलाल एंड नोबल कॉजेस. नंबर 6, जब हम दुआ करते हैं तो हमें आवर हार्ट शुड बी अटेंटिव. वी शुड मेक दुआ विद एन अटेंटिव हार्ट एंड अ फोकस्ड माइंड एंड बी अवेयर कि हम क्या बोल रहे हैं. कभी कभी हम दुआ कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को रिस्पॉन्ड नहीं करते जबकि हमारा हार्ट जो है अटेंटिव ही नहीं है और हम नेग्लिजेंटली कर रहे हैं.
ہم نیگلیجنٹ ہیں اور ان اٹینٹو ہیں اور ہم دعا کرتے چلے جا رہے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمس ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں میننگ بھی نہیں پتا ہوتی ہے دعا کیا ہے, ہم بس رٹے ہوئے ہوتے ہیں دعا کے, یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ایک طرف سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. ایک طرف سے ہم تسبیح, دعا کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں, اور استغفار کرتے کرتے یا اللہ یا درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں میننگ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. ہم نے دعا بچپن سے یاد کی ہوئی ہے, بچپن سے رٹا ہوا ہے, اور ہم بالکل طوطے کی طرح بس بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, رٹے ہوئے طوطے کی طرح, رٹو طوطے کی طرح کیا بولتے ہیں, اس طرح سے. تو یہ دعا جو ہے اس کے اندر ہماری اسپرٹ نہیں ہوتی, ہماری اٹینشن نہیں ہوتی, ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے. اور اس دعا کا مطلب یہ کہ اس دعا میں خشوع نہیں ہے. جس طرح کہ نماز میں خشوع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے بھی خشوع بہت ضروری ہے, ورنہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جائیں گے, جیسے ایک مرغی نے چگا اور چگ کے اٹھ گئے, ٹھیک ہے نا, دانا چگا اور چگ کے اٹھ گئے. تو لاٹ آف ٹائمز ہم لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ فوکسڈ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. رمضان میں الحمدللہ ہم سب فوکس کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور جو امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب بھی اگر ہم پہلے سے دیکھ لیں, پڑھ لیں, تو وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, ہمیں پتہ ہونا چاہیے وعافنا فیمن عافیت, وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر پہلے سے پتہ ہو تو ہم آمین بول سکتے ہیں, ورنہ ویسے بھی ہم آمین تو بول, ہمیں پتہ ہے امام غلط دعا تو نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن خود کا خشوع, خود کی کنسنٹریشن, خود کی فوکس ضروری ہے. نمبر 7 کہ فنڈامنٹل ایک چیز ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کی ایکسیپٹنس کے لیے, کہ ہم جو بھی ہماری جو ارننگز ہیں, ہمارا کھانا پینا, ہمارا پہننا اوڑھنا سب حلال ہے, مطلب وہ حلال ہے. آپ کو بتایا نا کہ ویسے تو آپ اٹھتے بیٹھتے شیطان بھی دعا کر رہے ہیں, اس کا ایمان بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن اس کو پتہ ہے اللہ سے, وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایکسیپٹنس کے لیے جو چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, دیز آر ناٹ ریئلی کنڈیشنز, بٹ یو کین کال دیم لائک یہ کچھ شرائط ہیں جس سے آپ کی دعا ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس, اللہ جو ہے وہ طیب ہے, اے لوگو اللہ پاک ہے, اللہ طیب ہے, اور وہ صرف پاک چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ بھی سنا ہوگا جو عمر کا میں نے اس میں ڈالا تھا آپ لوگوں کے لیے, زکوٰۃ کا ایک چھوٹا سا جو کلپ تھا, جو نورین کے سوال کا جواب تھا. تو اس میں بھی اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس $1,00,000 ہیں یا $1 ملین ہے, مجھے نہیں پتا کتنا کہا تھا, اور وہ آپ نے گیمبلنگ سے لیا, تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ وہ آپ کا پیسہ ہے, وہ 1 سال آپ کو ہو گیا, آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. It is not pure. It doesn't count. اللہ کے آگے تو وہ حرام چیز ہے, اس حرام کے اوپر کیا زکوٰۃ دیں گے آپ؟ پہلے حرام کمایا, پھر آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. It will not become pure. یاد رکھیے, اس پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اسی طرح حج کرنے کے لیے, سمپل اگزامپل, یہ حج کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں میرا یہ انٹرسٹ کا پیسہ بہت آ رہا ہے, میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اور جب یہ مجھے ملے گا تو میں اس سے حج کروں گا, یا میری لاٹری نکلے گی تو میں حج کروں گا. یا آپ کسی اور کے پیسے رانگلی لے رہے ہیں, کسی کے پیسے غصب کر رہے ہیں, سنیچ کر رہے ہیں, کسی کو دھوکہ دے کے کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, وہ پیسہ جو آپ نے حرام کمایا اس سے آپ حج نہیں کر سکتے, وہ اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے, یہ میں اور آپ خود سے ازیوم نہیں کر رہے ہیں. اس کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے اور ڈراؤنی بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ ایک مسافر آیا جس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے, کپڑے بھی بالکل گرد آلود تھے, اور وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ جب اس قسم سے کوئی آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کی اس میں نکلا ہوا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, اور اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اور زور زور سے دعا کر رہا ہے آسمان کی طرف, یا ربی یا ربی یا ربی. تو جب اللہ کو ہم کہتے ہیں یا ربی, اے میرے رب, جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ دعا تو قبول ہوگی. یہ بندہ کتنے تھک ہار کے آیا, مسافر ہے, اس کی تو دعا قبول ہو گئی ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رب یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہے, لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے, اس کے کپڑے بھی حرام ہے, اور یہ جس کی جو نرشمنٹ ہوئی ہے پوری کی پوری حرام ہے, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یاد رکھیں, اگر ہم تمام فیکٹرز بھی کمبائن کر لیں, مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں, خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے حرام کھا رہے ہیں, تو بس سوچ لیں کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ دعا نہیں قبول ہوگی, اللہ کی مرضی ہے. ہم کبھی بھی اللہ کے متعلق 100% نہیں کہہ سکتے, لیکن جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, ہمیں اس پہ یقین کرنا ہے کہ اگر ہم حرام چیز کھائیں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ایک صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص, ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا, کسی صحابی نے ان کو پوچھا, ان سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کی دعائیں ہر وقت کیسے پوری ہو جاتی ہیں نا, آپ کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں, ہم سب سے زیادہ, کیا بات ہے؟ انہوں نے سوچا, پھر انہوں نے کہا مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں نے آج تک ایک نوالا بھی حرام کا
ना खाने का, ना ड्रिंक का, ना अर्निंग का। मैंने इंश्योर किया है, मैंने उसको देखा है, यकीन से देखा है कि वो हलाल हो। अगर उसमें जरा सी भी हराम की जरा सी भी गुंजाइश है या जरा सा भी शक है तो मैंने अपने मुंह में नहीं डाला है। ये देखें। नंबर 8, ये एक बहुत अच्छी एटिकेट है, कि बहुत अच्छा अदब है कि हम अपनी दुआ जो है दुरूद से शुरू करें और दुरूद पे ख़त्म करें। लेकिन आप याद रखिए कि दुरूद और सलाम भेजना ये मस्ट नहीं है, आप करें, अच्छी एटिकेट है, लेकिन इट्स नॉट अ कंडीशन कि अगर आपने दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद नहीं भेजा और आपने दुआ कर ली तो वो आप कभी करें कभी नहीं करें, इट्स ओके, करना बेहतर है, बहुत बेहतर है, आप करें। लेकिन अगर नहीं किया तो ये मत समझे कि वो दुआ कबूल नहीं होगी। अब हर वक्त हम दुआएं करते रहते हैं ना, चलते फिरते, सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना भी हम करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल ख़बाइस भी करते हैं, बाथरूम जाते वक्त। क्या हम उससे पहले और आखिर में ये भी दुआएं हैं, क्या हम इससे पहले दुरूद पढ़ते हैं, इसके बाद दुरूद पढ़ते हैं? तो जिन चीजों के साथ आप बैठ के दुआ कर रहे हैं या नमाज में कर रहे हैं उसके साथ आप दुरूद पढ़ें, इट्स ओके। फिर बात ये एक और कि देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे जिसमें दुआ रिस्ट्रिक्ट की गई है, कि अगर आपकी दुआ इस वक्त रह गई, अभी मेरी क्लास स्टार्ट हो रही थी, मैं दुआ नहीं कर सकी, अब क्या मैं क्लास के बाद दुआ कर सकती हूँ? हाँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं दुआ कर रही थी, मेरे घर मेहमान आ गए, तो क्या मैं दुआ छोड़ सकती हूँ और मैं बाद में दुआ कर सकती हूँ? जी मैं कर सकती हूँ। आप पहले मेहमान आए, मेहमान को उनका हक दें। मेहमान का ये हक है कि हम मेहमान की मेहमान नवाजी करें। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आ जाए, नमाज का टाइम आ गया, आप बैठे हुए मस्जिद में, आप दुआ कर रहे हैं, अब नमाज का टाइम आ गया, अब नमाज इमाम खड़े हो गए, आप फर्ज सलाह है, आप उसको ज्वाइन करें, आप अपनी दुआओं पे ना लगे रहें। रिस्पॉन्डिंग टू पेरेंट्स, पेरेंट्स आपको आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, जरा ये दे दो वो दे दो, आप उसको बैठे में अपनी दुआएं, मुझे मुझे दुआ करने देना, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, पेरेंट्स को बोल रहे हैं। नहीं, आप अगर नफल सलाह है तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने बताया कि अगर नफल सलाह है तो आप उस नफल सलाह को ब्रेक करके अपने पेरेंट्स को जवाब दें, और अगर फर्ज सलाह है उसको ब्रेक नहीं कर सकते लेकिन उसको शॉर्टन कर सकते हैं। वो लंबी दुआएं जो हम एंड में पढ़ते हैं दुरूद शरीफ के बाद, उसको शॉर्ट कर लें, जल्दी सलाम फेर लें। So if something more important comes up तो आप उस दुआ को शॉर्ट कर लें या उसको उस वक्त छोड़ दें, बाद में करें। अब और कोई एटिकेट्स भी हैं, ये तो कुछ आप समझ लें, कुछ थोड़ी सी शराइत कह लें या थोड़ी सी प्री कंडीशंस कह लें, जो भी कह लें। अब कुछ और आदाब भी हैं करने के लिए, कि आप जो अपनी दुआ जब आप करते हैं तो उसके आदाब के अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कुरान में, कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करें, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ऐसे सिखाया ना अल्लाह ने दुआ के लिए। अब हमको जरूरी नहीं कि हम पूरी सूरह फातिहा पढ़ें, जरूरी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ें, हमने छोटी सी दुआ भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके बाद दुआ करें। क्योंकि एक दफा एक शख्स दुआ पढ़ रहे थे और सिर्फ कहते अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुमने इतनी जल्दी दुआ की है, पहले अल्लाह की प्रेज करो, अल्लाह की तारीफ करो और फिर उसके बाद दुआ मांगो। सूरह फातिहा पूरी पढ़ना जरूर नहीं है, आपको कहा ना सुभान अल्लाह पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, उन्होंने बताया। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं और करना चाहिए, फर्ज नहीं है, शर्त नहीं है, लेकिन करने में बेहतरी है। नंबर 2, अल्लाह के नेम्स और अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अस्मा व सिफात हम जो पढ़ रहे हैं आजकल, तो वो भी बीच में आप ऐड करें, और वो वाले ऐड करें जो उस वक्त रेलेवेंट है। अब अगर आप इल्म के लिए मांग रहे थे, या अल्लाह आप सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं, अंत अलीम, अंत अलीम, अंत खबीर, तो आप मुझे भी इल्म दे, तो आप ये दुआ करें। अगर अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, हमें मालूम है, जब हम रिस्क के लिए दुआ करें, या अल्लाह आप ही रिस्क देने वाले हैं, अंत रज़्ज़ाक़, आपके आप, तो फिर आप हमें ये दें। तो अल्लाह को तमाम नाम्स बिलोंग करते हैं, खूबसूरत नेम्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि आप अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला, या अल्लाह शिफा दे दे, ये हम मांग रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक खत्म करें बैठ के, कि अब इतने टाइम्स हम ये दुआ पढ़ेंगे, या सलामो, या जो भी हम पढ़ेंगे, या यासीन, या जो भी, और फिर हम इतने नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को बुलाएं और ये करें और कीप रिपीटिंग द नेम्स ऑफ अल्लाह। दिस इज नॉट फ्रॉम द सुन्ना, दिस इज नॉट फ्रॉम द सुन्ना, याद रखिए। कभी भी उन्होंने किसी को नहीं कहा। ये इसी तरह का, पहले मैंने अपनी एग्जाम्पल मेरे ख्याल अपने दर्स में भी किसी क्लास में दिया था। इट्स लाइक सेइंग मम्मा 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 मम्मा, और मम्मा कह रही हाँ क्या चाहिए। जब तक तुम मांगोगे नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं होगा, या सलामो या सलामो या सलामो पढ़ के क्या होगा। आप या सलामो, आप सलामती देने वाले हैं, हमें सलामती दे, या शाफी आप हमको शिफा दीजिए।
तीसरा पॉइंट क्या है कि अपने दुआओं के लिए, जब ऐसी दुआ है कि हम बैठ के पढ़ सकते हैं या खड़े होकर पढ़ सकते हैं, तो आप अपनी दुआ के लिए हाथ उठाएं, ठीक है ना। अल्लाह ताला, हमें यह हदीस पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब कोई दुआ के लिए अल्लाह के आगे हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला शाय फील करते हैं कि उसकी दुआ को, उसके हाथों को खाली वापस लौटा दे। अब ये जरूरी नहीं कि हम इसी तरह हाथ उठा के मतलब दुआ मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप मांग रहे हैं तो हम सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि हाथ उठा के दुआ करनी है। लेकिन दुआ करने के लिए भी हम हाथ इस तरह नहीं रखना है, हाथ इस तरह नहीं रखना है, हाथ ऐसे नहीं रखना है, हाथ ऐसे नहीं रखना है। हाथ कैसे रखना है? हाथ, हमारे पाम्स जो हैं, हमारी जो हथेलियां हैं, वो सीधा आसमान की तरफ रखनी है, फेसिंग अपवर्ड्स, क्लोज टुगेदर। किस तरह? जैसे एक भिखारी दुआ मांग रहा है, एक बेगर आपसे कोई चीज, दुआ नहीं, भिखारी आपसे भीख मांग रहा है। हम भी अल्लाह से भीख मांगते हैं, और हम क्रिश्चियंस इस तरह करके दुआ करते हैं, या जो भी इस तरह, हमें नहीं उनकी तरह करना, हमने सीधा हाथ रखना है। आप देखते हैं आजकल वितर की नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो वितर की नमाज में सब किस तरह रखते हैं? हाथ ऐसे सीधा, फेसिंग अप, पाम्स साथ जुड़े हुए हाथ। ये बेस्ट तरीका है, आपको बताना, कंडीशन नहीं, लेकिन बेस्ट तरीका है। एक और बात है, जब इमाम फ्राइडे को, जब ये तो मैंने वितर की बात की, फ्राइडे को जब इमाम खुतबा दे रहे होते हैं और उसके बाद फिर वो खुतबे के बाद जब दुआ करते हैं, आप देखिए इमाम हाथ उठाता नहीं है, इमाम इसी तरह हाथ रख के दुआ कर रहे होते हैं। हमें भी उठाने की जरूरत नहीं है उस वक्त, वो दुआ कर रहे हैं, अगर हम आमीन कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उस वक्त आपने हाथ उठाने की जरूरत उस वक्त नहीं है। और इसी तरह जब कोई जनरल दुआज हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर में एंटर करने के लिए, मस्जिद में एंटर करने के लिए हाथ नहीं उठाने की जरूरत है, बाथरूम में जाने के लिए, ये सब के लिए बस हाथ उठाने से, जब आप बैठ के आराम से दुआ करें, या वितर में है या इस तरह का। नंबर 4 क्या है? क्राइंग टू अल्लाह, कि जब जब हम अल्लाह के आगे रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, इससे पता चलता है ना, वी आर रियली इन नीड ऑफ अल्लाह's मर्सी। हमें अल्लाह की रहम की हमें जरूरत है, हमें जरूरत है कि अल्लाह हमारी मदद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते करते रो पड़ते थे, दुआ करते करते रो भी पड़ते थे, हर दफा नहीं, लेकिन मैनी ओकेशंस पे उनका है कि वो रो पड़ते थे। और वो सिर्फ ये नहीं, वो अपनी उम्मत के लिए भी दुआ करते करते रो पड़ते थे। सिर्फ दुआ करते वक्त नहीं, वो फियर होता था उनको ये कि मेरी मेरी उम्मत जो है ये भटक जाएगी, इस पे ये अजाब आएंगे, इस पे ये आजमाइश आएगी, तो वो हमारे लिए रोते थे। उस वक्त 1400 साल पहले, 1400-1500 साल पहले, वो हमारे लिए रोते थे कि मेरी उम्मत आएगी, या अल्लाह, हमारे लिए वो दुआ करते थे। यू वुड क्राई बिकॉज ऑफ अस, यू एंड मी। हमें भी अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रोने का, उस दुआ का हम क्या जवाब दे रहे हैं। हमने ये करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है, सिंपल काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नंबर 5 ये कि हमें ये हमारा ईमान होना चाहिए, हमारी फेथ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दुआ को उस तरह से जवाब देंगे जो हमारे लिए बेहतर है। मांग तो हम रहे हैं, अल्लाह ताला जवाब देंगे ये भी हमें पता है, लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे, वो सब हमें नहीं मालूम। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जब नूह अलैहि सलाम ने मुझे पुकारा तो आई वॉज द बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। और हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि जो मेरा बंदा, जो मेरा गुलाम मुझसे एक्सपेक्ट करेगा, मैं उसको दूंगा, जितना एक्सपेक्ट करेगा मैं दूंगा। किसी को सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी? सूरह सौद में है, वर्स नंबर 35। उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, रब इग़फिर ली, मेरे गुनाह माफ कर दे, वहब ली मुल्कन, और मुझे एक ऐसी किंगडम दे, ऐसी मिल्कियत दे, ऐसा मुझे मुल्क दे, इतनी डोमिनेंस दे, मतलब बादशाही दे एक्चुअली, कि मेरे गुनाह माफ कर दे, और मुझे ऐसी ऐसी बादशाही दे, ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, कि जो और किसी को नहीं बिलोंग करेगी मेरे बाद, किसी को भी। इतनी बड़ी मुझे बादशाही दे कि जितनी दुनिया में कभी किसी और को मेरे बाद नहीं मिलेगी। इन्नका अंतल वहाब, आप सबसे ज्यादा देने वाले हैं, आप सबसे बड़े बेस्टोवर हैं। और आप देखें कि उनको कैसी किंगडम मिली, उस जैसी किंगडम, उन जैसी, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी किंगडम ना किसी को मिली, ना किसी को मिलेगी। उनकी दुआ कबूल हुई, उन्होंने सबसे बड़ी चीज मांगी। ऐसी किंगडम थी कि वो इंसानों के अलावा जिन्नों पे भी उनकी किंगडम थी, बर्ड्स पे भी, एनिमल्स पे भी, उनका कंट्रोल एयर पे भी था। वो एयर के साथ भी, एयर के से उनको कंट्रोल कर सकते थे, इस तरफ जाए उस तरफ, बर्ड्स के साथ बातें कर सकते थे, एनिमल्स के साथ बातें कर सकते थे। और उनकी जो नोबल क्वालिटीज जो उनके वालिद की थी, दाऊद अलैहिस्सलाम की, वो भी उन्होंने इनहेरिट की। इससे बड़ी बादशाहत किसी की भी नहीं थी।
नंबर 6, मेक दुआ विद ह्यूमिलिटी, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, हम्बल होके। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि मेक दुआ टू योर रब इन ह्यूमिलिटी एंड सॉफ्टली। अल्लाह डज नॉट लाइक द वंस हु ट्रांसग्रेस, अल्लाह को ट्रांसग्रेसर्स नहीं पसंद है, ठीक है ना। अल्लाह कोई भी हद से ज्यादा गुजरता है, अल्लाह को नहीं पसंद है। आप ह्यूमिलिटी से मांगे, आजिज़ी से मांगे। नंबर 7, कंप्लेन ओनली टू अल्लाह। अगर आपको कोई चीज तकलीफ दे रही है, याकूब अलैहिस्सलाम को भी क्या था, गम था, उन्होंने कहा मैं किसी और से कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह से ही अपना अपना जो है अपना गम सिर्फ अल्लाह को बताऊं। अच्छा, एक और बात यार, अगर हम किसी को अपने बता रहे हैं, अपना गम अपना दुख शेयर कर रहे हैं, वो मना नहीं है, इट्स नॉट हराम। हम किसी को बता रहे हैं, हमारी फ्रेंड्स है, हमारी फैमिली है, हम उनको बता रहे हैं कि मैं उनसे, आप you can gain sympathy from them, you can tell them about your own दुख, अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ है, आपके साथ किसी ने ज्यादती के जुल्म किया, लेकिन बताना ठीक है, लेकिन हमारी ईमान की जो परफेक्शन है, हमारी फेथ की जो कंप्लीटनेस है, वो इसमें है कि हम अल्लाह से कहें और अल्लाह से सिंपैथी मांगे, जो कि हम बड़ी मुश्किल से वो भी मांगते हैं, लेकिन हमें तसल्ली हो जाती है कि मैंने फलां को बोल दिया, अपनी फ्रेंड्स को बोल दिया। बोलना मना नहीं है, हराम नहीं है। और कुरान में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने अल्लाह पे ही डरे। तो मैंने आपको याकूब अलैहिस्सलाम का बोला, तो और भी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जितने लोगों ने भी, अगर जो हमारे पास जो पैगंबर थे, उन्होंने जो किया, उन्होंने अल्लाह ताला कहते हैं कि उसने मुझसे मांगा, उसने मुझे अपना ग्रीफ, अपना सौरव बताया और मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। एक और बात है, नंबर 8, जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें चीख चीख के दुआ नहीं मांगना है। मेक दुआ इन अ लो वॉइस, सीक्रेटली, आस्ते से दुआ मांगे। एक दुआ, व्हाट इज दुआ? दुआ इज, मैं मांग रही हूँ अल्लाह, अनलेस कि आप वितर की बात कर रहे हैं या क़यामुल लैल की बात कर रहे हैं, दुआ इज प्राइवेट बिटवीन अस एंड अल्लाह। हमने अपनी आवाज को जोर जोर से नहीं चीख चीख के पुकारना है। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम, जिनका भी मैंने आपको जिक्र नहीं, मैं हाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था कि वो दुआ किस तरह मांगते थे, खफिया, खफिया यानी सीक्रेटली, आस्ते से दुआ मांगते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा हुआ कि कुछ लोग जोर जोर से दुआ मांग रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ए लोगों, अपनी आवाज को बुलंद ना करो, बी जेंटल विद योर वॉइस। आप किसी ऐसी जात को नहीं पुकार रहे हैं कि जो डेफ है, अल्लाह ताला डेफ नहीं है, रादर आप उसको पुकार रहे हैं जो आपको हर वक्त सुनता है, हमारे दिल में जो वो भी सुनता है। दुआ मांगने का हुक्म है तो हम दुआ मांगते हैं, एंड वो हमारे अल्लाह ने क्या किया, शाह रग से भी ज्यादा करीब है, शाह रग से भी ज्यादा करीब है। इस इन्नी करीब, हमने उस दिन अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि अल्लाह ताला कहते हैं मुझे पुकारो, जब मेरा बंदा मेरे मुतल्लिक पूछता है तो उनको बता दो कि मैं करीब हूँ। दावत, वो क्या था, मैं जवाब देता हूँ अपने पुकारने वाले को जब वो मुझे पुकारता है। तो अल्लाह हमेशा हमारे क्लोज है। अच्छा, एक और बात इसमें ऐड, चूंकि थोड़ा सा टेंजेंट पे है, लेकिन आई थिंक यू विल बेनिफिट अ लॉट। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो है, उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से चंद पॉइंट्स मैंने चूज किए हैं कि बेनिफिट्स क्या है दुआ आस्ते बोलने में, सॉफ्टली बोलने में, साइलेंटली बोलने में। नंबर 1, it is a sign of our ईमान, it is a sign of our तक़वा बेसिकली, क्योंकि हम ये बिलीव करें कि अल्लाह ताला हमें सुन सकते हैं जबकि हम इतना आस्ते से बोल रहे हैं। मैं हल्के से दुआ कर रही हूँ लेकिन अल्लाह सुन रहा है। हम विस्पर भी कर रहे हैं, हम अपने हार्ट में भी बोल रहे हैं, हमारे ईमान है, हमारा तक़वा है, हमें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से। इससे नंबर 2, इब्न तैमिया ने ये कहा कि इससे पता चलता है कि हमें अल्लाह से कितनी कुर्बत है। It shows the closeness we have with Allah. It shows the closeness which we have with Allah. ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये इजहार है इस बात का कि अल्लाह हमारा क्लोजेस्ट कंपेनियन है। अल्लाह से मांग रहे हैं, आस्ते से मांगे। नंबर 3 क्या है, इट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, एक अदब है। अल्लाह से चीख चीख के मांगे तो क्या वो अदब होगी? इसको वो कर दो, ये मुझे आवाजें आ रही है, डू नॉट डिस्टर्ब। तो इट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, साइन ऑफ अदब है। जब किसी का लिहाज करें, आप अपने माँ बाप से चीख चीख के बात करेंगे, आप किसी लीडर से चीख के, किसी रूलर से, किसी बड़े इंसान से, एल्डरली पर्सन से आप क्या चीख चीख के। जब हम दुनिया में इस अदब का लिहाज रख लें तो अल्लाह तो सबसे बड़ी हस्ती है, तो अल्लाह के सामने हमने अदब है, रिस्पेक्ट है कि चीखना नहीं है। नंबर 4 है या जो भी है इसमें, इट इज साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, हम हम्बल हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हम्बल भी हैं और हम साथ साथ चीख भी रहे हैं, मैं बहुत हम्बल हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं मैं बहुत हम्बल हूँ। तो जब अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी हम्बलनेस, अपनी आजिज़ी, अपनी इनकसारी, इट्स अ साइन कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं और हम्बल होके मांग रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ये कि इट इज़ मैंने नंबर नहीं दी मैं, इट इज़ अ मीन्स ऑफ अचीविंग सिंसेरिटी, यानी कि इखलास है कि इट इज़ बिटवीन मी एंड अल्लाह, कोई और बीच में नहीं है, कोई शरीक ही नहीं है बीच में। क्या है ये? हमारी इखलास है, हमारी इखलास है, सिंसेरिटी अल्लाह के साथ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट अलाउज अस टू कॉन्सेंट्रेट इन आवर दुआ। हम जब आस्ते आस्ते से बोलेंगे तो हम कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे, हम किसी की परवाह नहीं करें, आस्ते आस्ते दुआ मांग रहे हैं, मतलब अब वॉल्यूम हमारी तेज नहीं है। अगर हम लाउडली बोलेंगे तो क्या होगा, हम खुद भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, हम दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जोर जोर से मैं अपनी बैठ के दुआएं मांग रही, अल्लाह मुझे दे, साथ वाले डिस्टर्ब होंगे जो बैठे होंगे। अकेले कमरे में तो फिर भी आप चीख के ना बोले, आस्ते बोले, इतना बोले कि आपके कान में आपकी आवाज आ रही है। फिर जब हम एक नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब हम दुआ करते हैं आहिस्ता से, हल्की आवाज में, तो हम थकते भी तो नहीं है ना। वी कैन मेक अ लॉन्गर दुआ, लॉन्गर पीरियड के लिए हम दुआ मांग सकते हैं। अगर हम चीख चीख के मांगे कि 2 मिनट में हम थक जाएंगे, ये तो हम 5 मिनट मांगे, 10 मिनट मांगे, 1 घंटा मांगे, हम नहीं थकेंगे। और चौथी आखिरी चीज जो है, आई थिंक ये मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया था कि वो दूसरों के लिए भी डिस्ट्रैक्शन जो है, अगर हर कोई लाउडली दुआ मांगेगा तो हर कोई डिस्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये पॉइंट तो इब्न तैमिया के थे। अब जो हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे दुआ आहिस्ता आवाज में मांगना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 8th पॉइंट था। 9th पॉइंट जो ये है, टू एक्नॉलेज आवर, ये क्या शो कर रहा है, व्हाट डज इट शो? इट इज एक्नॉलेजिंग आवर सिंस। वी आर एक्नॉलेजिंग आवर सिंस कि हम गुनाहगार बंदे हैं। ये पता चलता है कि हमने अपने गुनाह को रियलाइज किया, हम क्या फील कर रहे हैं, हम रिग्रेट कर रहे हैं। अगर हमने हुकूक अल्लाह अदा नहीं किए हैं तो हुकूक अल्लाह अदा करना चाह रहे हैं, और जिस तरह अल्लाह की इबादत करने का हक है उसी तरह हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले किसने दुआ की थी? सबसे पहले इंसान कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम, और उनकी फिर उनकी बीवी। सबसे पहले किसने दुआ की थी? अल्लाह ताला से। अल्लाह ने उनके मुंह में अल्फाज डाले, उनको सिखाया। कौन सी दुआ सिखाई? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। क्या मतलब हुआ कि ए रब, रब्बना ज़लमना, हमने जुल्म किया है, वी हैव रॉन्ग्ड आवरसेल्व्स, ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है, फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, और अगर आप हमारी मग़फ़िरत नहीं करेंगे, वरहमना, और हम पे रहम नहीं करेंगे, एंड इफ़ यू डू नॉट फॉरगिव अस and you do not have mercy upon us, surely we will be of the ultimate losers. हम खासिरीन में से हो जाएंगे, खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो दुआ मांगना है, अल्लाह से मांगना है, अपने सिंस को एक्नॉलेज करना है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, दूसरा भी है ना, मूसा अलैहिस्सलाम, इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन, है ना। तो ये सब कुछ जो दुआएं पैगंबरों ने सिखाई हैं, उसमें यही है कि हम अपनी दुआओं का एतराफ़ करें, एक्नॉलेज करें, और रिग्रेट करें, और फिर अल्लाह से मांगें। इट इज़ अ मीन्स ऑफ एक्नॉलेजिंग आवर सिंस। नंबर 10 क्या है? आस्किंग विद डिटर्मिनेशन। जब हम अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमें सिंसियरली भी मांगना है, अर्नेस्टली और फर्मली मांगना है, और अल्लाह से कहना है, ये नहीं कहना है कि या अल्लाह मैं दुआ मांग रही हूँ तो या अल्लाह आप चाहें तो मुझे माफ़ कर दें, ओ अल्लाह आप चाहें तो मुझे माफ़ कर दें। नहीं, आखिरत की दुआ के लिए नहीं करना, ये दुआ आखिरत की है, दुनिया और आखिरत दोनों की है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे, ओ अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, ओ अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉर मैटर्स ऑफ दीन, फॉर मैटर्स ऑफ आखिरा, कोई कंडीशन नहीं लगानी। ये नहीं कहना, या अल्लाह आप चाहें तो मुझे माफ़ कर दें, आप चाहें तो मुझे जन्नत दे दें, वो तो अल्लाह चाहेगा तो करेगा। आप चाहें तो मुझे दोज़ख से, ये नहीं कहना, कंडीशंस नहीं डालना। वी शुड जस्ट से, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, अगर तू चाहे तो, नहीं, अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे दोज़ख से बचा ले, मुझे जन्नतुल फिरदौस दे। हाउएवर, जब हम दुनिया के लिए दुआ करते हैं, हम कंडीशंस डाल सकते हैं। या अल्लाह मैं ये जॉब शुरू कर रही हूँ, या अल्लाह मैं शादी कर रही हूँ, या अल्लाह मैं सफ़र पे जा रही हूँ, कुछ भी, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो ये कर दे। और इसीलिए हम दुआ इस्तिखारा पढ़ते हैं ना, सलातुल इस्तिखारा किस लिए पढ़ते हैं? वो दुआ है ना कि अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसमें बरकत भी डाल दे, और ये मेरे लिए करा दे, इसमें बरकत डाल दे। लेकिन अगर ये इनमें बेहतर नहीं है तो इसको मुझसे दूर कर दे, और मेरे लिए ऐसा फैसला कर जो मेरे लिए बेहतर है, जो इस पे मैं राजी हूँ। नंबर 11 क्या है? मेकिंग दुआ फॉर आवरसेल्व्स एंड मेकिंग दुआ फॉर अदर्स। अल्लाह ताला में कुरान में क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने लिए दुआ करो, रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हमारी, या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे वालिदैन को और बाकी मोमिन को। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं हमें तरीका। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि जो हम किसी मुसलमान के लिए भी अगर हम दुआ करेंगे तो हमें एवरी सिंगल बंदे के लिए जो हम दुआ करेंगे हमें उसका सवाब मिलेगा। हमें फॉरगिवनेस की दुआ करेंगे, हमें उसका सवाब मिलेगा, एक गुड डीड हमारे नाम पे लिखा जाएगा। हम दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं,
اور اس سے پتہ چلتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی کتنی خیال کرتے ہیں, کتنا ریوارڈ ہمیں ملے گا, ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. نمبر 12, دعا کرنے کے بعد آمین کہنا. آمین کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ قبول فرما لے میری دعا کو, او اللہ رسپونڈ ٹو دس دعا, میری اس دعا کو قبول فرما لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب زور سے آمین کہا جاتا تھا مسجدوں میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور سب لوگ آمین کہتے تھے, تو کون, اس دن بھی تھوڑی یہ بات نکلی تھی کسی دن کہ کون سب سے زیادہ جیلس ہوتے تھے؟ جوز, بہت زیادہ جیلس ہوتے تھے یہودی. اور تو اس لیے اب جب ہم زور سے آمین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں ثواب دے رہا. اور پھر یہ بھی ہے نا کچھ کہ اگر ہماری آمین اور جبرائیل کی آمین اگر ساتھ, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ ورڈ لیکن یہ کوئنسائڈ کر جائیں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش کرنا کہ امام کے ساتھ ساتھ اور آمین کریں. یہ یاد رکھیں کہ آمین جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں, اس کے بعد ہمیں آمین کہنے کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے. دس از ناٹ فرام دا سنہ. آمین کر کے اپنے فیس کو وائپ کرتے ہیں نا, ہم لوگ عادت ہے بچپن سے, تو آمین کر کے جو ہم اپنے منہ پہ پھیرتے ہیں, دس از ناٹ فرام دا سنہ. نمبر 13 یہ ہے کہ دعا آپ فریکوینٹلی کریں, جب آپ کی آسانی میں ہو, چاہے آپ تکلیف میں ہو. جو دعا آپ ایز کے ٹائم میں کریں گے وہ آپ کو ہارڈ شپ کے ٹائم میں کام آئے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بھی حالات ہوں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. نمبر 14 یہ ہے, نمبر 14 کہ میک دعا فار ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ, بڑا ہو چھوٹا ہو, آل میٹرز کے لیے دعا کریں. ہم لوگ کبھی کبھی یہ کرتے ہیں بڑی بڑی چیزوں کے لیے دعا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں کرتے ہیں. چھوٹی سی چیز بھی ہے آپ دعا کریں. اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ لوگ مرد اور جن ہے یا انس ہے, جو بھی ہے, آپ کو جو بھی چاہیے, میں آپ سب کی دعاؤں کو سن سکتا ہوں, اور میں اس میں سے میری ملکیت میں, میری کنگڈم میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا. اٹ ول بی ایکسپٹ لائک اے نیڈل, آپ نے اوشن میں ڈپ کیا اور اس کو نکالا, جتنا اس اوشن میں سے پانی کم ہوگا ایک ڈراپ, اتنا میری اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی, انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے, شو لیس بھی ٹوٹ جائے, تو آپ اس کے لیے دعا کریں. ہم کبھی دعا کرتے ہیں, میرا تسمہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹ گیا, چلو جا کے ایک اور لے آتے ہیں, کبھی ہم کرتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں نا اپنی صبح ایک شاپنگ لسٹ بنا لیں, آج میں نے یہ کرنا, یا اللہ میرے لیے آسان کر دے. آپ یقین کریں کہ مجھے اگر پوسٹ آفس بھی جانا ہے, گروسریز مکتی, یا اللہ پوسٹ آفس جانا ہے آج میرے لیے, پوسٹ آفس جانا آنا آسان کر دے, راستے کی ہر رکاوٹ کو, ہر تکلیف کو دور کر دے, مجھے اچھی پارکنگ دلا دے. ہر چیز کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ہمیں اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے. نمبر 15 میکنگ دعا ایٹ ریکمینڈیڈ ٹائمس, خاص اوقات میں دعا کرنا, اینڈ سچویشنز, خاص سچویشنز میں, خاص حالات میں دعا کرنا. آپ سب کو معلوم ہے, ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں, لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ سب سے بیسٹ ٹائم ہے 24 آورز میں اللہ سے دعا کرنا. اس کو پھر ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتی ہوں, آپ کو حدیث بھی معلوم ہے, میں نے لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ایک اسکالر نے جو ایک بات کی, ایک وائز آدمی نے ایک بات, مسلم اسکالر تھے, انہوں نے یہ کہا, he is not a wise person who wants his needs to be met and he sleeps all night. آپ کی دعا ہے, آپ کی ضرورت ہے, اور آپ پوری رات سو رہے ہیں, آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں. تہجد پتہ ہے کہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو بہت آپ کی دعا کسی چیز کی نیڈ ہے, آپ نے اللہ سے مانگنی, تو تہجد کا ٹائم ہے. اچھا, وضو کر کے دعا کرنا. اب دیکھیں ہم لوگ وضو کر کے کیا کرتے ہیں, ہم جلدی سے دعا نہیں کرتے ہیں, وہ بھی دعا کرنے کا ٹائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے, ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے, اس کے بعد وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے, تو 8 ڈورز آف جنہ کھل جاتے ہیں, اور اس کے لیے جس راستے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. ہم تو وضو کرنے سے ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا وضو رہے تاکہ ہم نیکسٹ وضو ہمیں کرنا نہیں پڑے, اس سے بھی ہم ڈیلے کرتے ہیں. ہر دفعہ آپ وضو کریں گے آپ کے گناہ معاف ہوں گے, ہر دفعہ آپ یہ پڑھیں گے آپ کی دعائیں, آپ جنت کا راستہ اپنے لیے کھول رہے ہیں. تو مور چانس, جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کی دعائیں زیادہ ایکسیپٹ ہوں گی. ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا صلاح, ڈیورنگ دا صلاح مطلب سجدے کے دوران آپ دعا کریں. فرض نماز میں آپ کو نہیں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ دعائیں کریں اپنی زبان میں یا کچھ بھی, فرض نماز پڑھ لیں, اس کے علاوہ جب آپ سنت پڑھیں, نفل پڑھیں, تہجد پڑھیں, تراویح پڑھیں, ڈیورنگ دا سجود آپ دعا کریں, بٹوین 2 سجود جو ہے وہ دعا کریں, اور پھر رب اغفر لی وارحمنی وہ پورا کر لیں. بیفور دا تسلیم جتنے بھی ربنا آتنا ربنا ظلمنا سب وہ پڑھ لیں, قنوت میں پڑھیں وتر کی. آفٹر دا صلاح جتنی بھی دعائیں ہیں یہ سب کچھ دعائیں کریں.
اور پھر دعا جو ہے وہ آپ انڈیویجولی کریں, جو آپ کا انڈیویجول ہے. ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کانگریگیشنل دعا نہیں کرتے تھے, جمعے کی دعا خطبے میں انکلوڈیڈ ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. اسپیشل اوکیشنز پہ انہوں نے اسپیشل نمازیں پڑھائی, استسقاء کی دعا ہے, چاند گرہن جو ہے اس کی جنازے کی دعا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی پڑھائی. ڈیورنگ سجود, ڈیورنگ سجدہ جو ہے, مطلب آپ نماز کے دوران جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. پھر فرائیڈے کو ایک ایسا وقت آتا ہے, ایک ایسی گھڑی, کہتے ہیں ساعہ, ساعہ کا مطلب ہے ایک ایسا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, ایک ایسی گھڑی بھی ہو سکتی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اللہ سے کچھ مانگے گا وہ اللہ اس کو دے گا. اس کے متعلق ڈفرینس آف اوپینین ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ اٹ از دا ٹائم بٹوین عصر اینڈ مغرب, یعنی بیفور سن سیٹ. کوئی کہتا ہے کہ اٹ از بٹوین دا ٹو خطباز. جو بھی ہے عصر مغرب کے درمیان بھی آپ دعا کریں, جمعے کے دن مغرب سے پہلے آپ کر لیں دعا, سن سیٹ سے پہلے, دو خطبے کے درمیان اگر ہے تو اتنا سا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ایک دعا کر لیں, کوئی بات نہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہے. زمزم پیتے وقت خاص حالات یہ ہیں کہ آپ زمزم پی رہے ہیں, چاہے آپ مکے میں ہو, چاہے مدینے میں ہو, چاہے آپ یہاں پر ہو. زمزم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس چیز کے لیے آپ زمزم پیئیں گے, جو دعا کریں گے, موسٹ بلیسڈ ڈرنک ہے, وہ دعا آپ کو, وہ آپ کی قبول ہوگی. منتھ آف رمضان, رمضان کا مہینہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں کہ روز خاص کر جو رمضان کا پورا مہینہ ہے دعاؤں کے لیے, اور اسپیشلی دا لاسٹ 10 نائٹس, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کون سی دعا, تو انہوں نے وہی دعا بتائی جو ہم پڑھتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ حج کے دوران اگر آپ حج پہ گئے ہیں, عمرے پہ گئے تو وہاں بھی آپ سارے وقت دعائیں کرتے رہیں, خاص کر نیئر دا کعبہ, ان فرنٹ آف دا کعبہ. اور حج پہ گئے تو آپ مینا بھی جائیں گے, مزدلفہ بھی جائیں گے, لیکن خاص کر آن دا ڈے آف عرفہ, جب آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے وہاں پر, وہاں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا بیسٹ دعا از دا دعا آف عرفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود نیچے آتے ہیں جب عرفات ہوتا ہے, نیچے مطلب زمین پہ نہیں, کہ وہ خود اپنے سیونتھ ہیون سے فرسٹ ہیون پہ آتے ہوں گے. یہ نہیں پتا, بس اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کی ٹرانسلیشن میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے فرشتوں کو, کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو, یہ دنیا کے ہر طرف سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, بالکل تھکے ٹوٹے ہیں, لیکن صرف یہ میری وجہ سے, میری لو سے اور میری فیئر سے یہ آئے ہیں, میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا. آپ کو پتا ہے نا کہ جب حج پر کے حج اگر ہمارا اگر قبول ہو جاتا ہے, جب ہم حج کر کے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا. اسی طرح فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ 10 بیسٹ ڈیز آف دا ایئر ہے, جس طرح 10 بیسٹ نائٹس آف دا ایئر ہے لیلۃ القدر, اسی طرح 10 بیسٹ ڈیز آف ذوالحجہ, اس میں آپ جو کچھ بھی کریں. اگر آپ حج پہ نہیں ہیں, یوم عرفہ پہ آپ وہاں نہیں ہیں, یوم عرفہ پہ روزہ رکھیں. 10 بیسٹ ڈیز میں یوم عرفہ آ جائے گا, اور پھر عید آ جائے گی, عید کے دن بھی آپ پوری عبادت کریں گے, دعا کریں گے. تو آپ جتنے بھی ان 10 days میں فاسٹنگ, چیریٹی, دعا جو بھی کر سکیں کریں, اور خاص کر یوم عرفہ کا روزہ. بارش ہوتے وقت, یہ سچویشن ہم نے کبھی سوچی تھی کہ بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہے, تو جب بارش ہو رہی ہے تو دعا کریں. تو ہم تو کیا کہتے ہیں, بارش, او ہو بارش ہو گئی, آج ہمیں فلاں جگہ جانا تھا, تو میک دا بیسٹ آف اٹ, دعا کریں. اچھا, کچھ ایسی سچویشنز ہیں, یہ تو آپ کو ٹائمنگ کا میں نے بتایا نا, کچھ ایسے حالات, کچھ ایسے ٹائمنگ, کچھ ایسے حالات ہیں ایک انسان کے اوپر, ایسی سچویشن, ایسی کنڈیشن ہے, سیویئر سرکمسٹانسز. مثلا ایک آدمی یا ایک عورت ڈسٹریس میں ہے, مطلب وہ ڈوب رہا ہے, اس کی کشتی ڈوب رہی ہے, جہاز میں لگ رہا ہے کہ جہاز وہ رہا ہے, یا اینیمیز اس کے ارد گرد ہیں. تو جب وہ ڈسٹریس میں ہے, جیسے پیغمبر جب ڈسٹریس میں ہوتے تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہماری بھی دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں. اسی طرح جس پہ کوئی ظلم کرے, یعنی مظلوم, ظلم کرنے والا نہیں, جس پر ظلم کیا جائے, جو اوپریسڈ ہے, جس کو رانگ کیا گیا ہو, تو جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں, وہ تو مظلوم ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ کچھ ظلم کیا جائے, جو مظلوم ہے, اس کی دعا جو وہ اتنی فاسٹ اللہ کو پہنچتی ہے کہ لائٹننگ سے بھی زیادہ فاسٹ. ہمیں یہ شور کرنا ہے کہ ہم ظالموں میں سے نہ بنے, ہم مظلوم ہیں تو اللہ ہماری دعا سنے. ہمیں مظلوم بھی نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالات میں رکھے, لیکن اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے تو ہماری دعا بدعا نہیں کرنا, دعا کرنا ہے. دا دعا آف اے ٹریولر, ایک مسافر کی دعا, لیکن وہ ٹریول مطلب ویگس جانے کے لیے نہیں, وہ حلال ریزن کے لیے آپ ٹریول کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے, ایک جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی, اور جس پہ جو مظلوم ہے اس کی بھی, اور ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے. دعا آف دا پیرنٹس, اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں
وہ بھی قبول ہوتی ہے, اور اگر بچوں کے اگینسٹ دعا کریں گے وہ بھی یاد رکھیں قبول ہو سکتی ہے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے یا تو جنت یا جہنم دونوں میں سے کچھ بنا سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے پلیز کوئی بھی ایسا نہیں کہ تمہیں یہ ہو جائے یا تمہیں وہ ہو جائے. دعا آف دا چلڈرن فار دا پیرنٹس, جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب صدقہ جاریہ ہوگا, یہ ہوگا, بینیفیشل نالج, یہ سب, اور پھر کیا ہوگا, ایک نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اغفر لی ولوالدی, اور ویسے بھی بس دعا کرتے ہیں. دا دعا آف اے فاسٹنگ پرسن, آپ نے دیکھ لیا رمضان میں دعا قبول ہونا ہے, اور خاص کر فاسٹنگ پرسن ہے, اور خاص کر روزہ کھولنے سے پہلے. کوئی بھی نیک دعا آفٹر پرفارمنگ اینی گڈ ڈیڈ, کوئی بھی دعا آپ اگر اینی گڈ ڈیڈ آپ کریں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں تو آپ دعا کریں, عمرہ حج کریں دعا کریں, جو بھی. ایک اور چیز ہے دعا آف اے مسلم ان ہز ایبسنس, ان دیئر ایبسنس. آپ کسی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ, جب ہم دعا کرتے ہیں کسی کے لیے, کسی مسلمان کے لیے جو ہمارے سامنے نہیں ہے, تو کیا کرتے ہیں ہم, آپ یہ سوچیں کہ ہم کسی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اگر سمجھے میرا اور کسی کا سیم بزنس ہے, ریسٹورینٹ کا بزنس ہے, اور میں کہوں کہ یا اللہ اس کے ریسٹورینٹ کو ترقی دے, اس کے ریسٹورینٹ میں فائدہ کر, اس کو ریسٹورینٹ میں بہت زیادہ دے. اگر میں یہ دعا کروں گی تو کیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اگر میں اس کے لیے دعا کروں گی تو ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا آمین, سیم فار یو. کیا ہوگا, اس کی بزنس میں بھی ترقی ہوگی, ہماری بزنس میں بھی ترقی ہوگی. تو آپ کا کمپٹیٹر ہے لیکن آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, بڑی بڑی باتیں ہیں اسلام میں. اب میرا ابھی کافی رہتا ہے, اگر آپ کہیں تو میں I want to go ahead and finish it, انشاءاللہ نہیں ختم ہوگا, تھوڑا سا لمبا چلا جائے گا, کوئی بات نہیں. کچھ فیکٹرز ہیں جو ہماری دعا کی ایکسیپٹنس میں ہیلپ کرتی ہے. نمبر 1 یہ کہ ہمارا تقوی ہونا چاہیے, وی شوڈ بی کانشیس آف اللہ, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہماری تھی, میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ایکنالج کرنا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں ہر وقت کانشیس رہنا ہے اللہ سے. ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ ڈیڈس, اگر ہم اچھے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی, میں حدیثیں نہیں اپکوٹ کروں گی, صرف بتا رہی ہوں کہ اگر دعا ہم کریں گے تو ہماری گڈ ڈیڈس کے ساتھ ہر وقت اگر اچھے ڈیڈس کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوتی رہے گی. اس طرح کہ ہے کہ اگر ہم وداؤٹ گڈ ڈیڈس دعا کریں گے تو ایسا ہوگا کہ جیسے کہ ہم تیر, نبی صحابی نے بتایا کہ اگر ہم تیر مار رہے ہیں اور اس میں ایرو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا تیر مار رہے ہیں اور اس میں بو نہیں ہے, بو کے بغیر ہم تیر مار رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اگر ہم اپنے ماں باپ کی رائٹس کو فلفل کر رہے ہیں, اس سے بھی پتہ ہے کہ دعا بہت قبول ہوتی ہے. اور اویس القرنی کا قصہ آپ سب نے سنا ہوا ہے, ہم لوگوں نے شاید اپنے کمپینینز میں بھی کیا ہوگا. ہی واز دا بیسٹ, وہ صحابی نہیں بنے لیکن تابعون میں سے وہ بیسٹ تھے. اس کا قصہ آپ پڑھ لیجئے, ان کا قصہ بہت سمپل ہے, بہت اچھا ہے, آپ پڑھ لیجئے بہت, اور اس سے سبق حاصل کریں. اویس القرنی. Repenting from sins, the more we seek استغفار, the more we seek forgiveness, the more chances ہوتے ہیں کہ ہماری دعا accept ہو. پھر making دعا at places which have been designated as holy places, مطلب کعبے میں, یہ میں نے پہلے ہی بول دیا, مسجد نبوی کا نہیں بولا تھا, مسجد نبوی, مسجد اقصی اور تمام مساجد سب اللہ کے گھر ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ, حدیث ہے, the most beloved place to Allah are the masajid and the most hated place are the market. مارکیٹ کیوں بری ہے, مارکیٹ میں ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں, ایول ہو رہا ہوتا ہے, اسی لیے, اس لیے نہیں کہ ہم بازار نہ جائیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مزار is not a holy place, کسی کا بھی مزار is not a holy place, وہ دعا قبول ہونے کی جگہ نہیں ہے. اچھا ایک بات ہے, ہم نے سب سیکھ لیا دعا کیسے کرنا ہے, ایٹیکیٹس کیا ہیں, کس چیز سے دعا کی قبولیت زیادہ ہوگی, لیکن کبھی کبھی ہماری دعا نہیں ایکسیپٹ ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کمپلیٹ فیتھ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے ہماری یہ دعا کو رسپونڈ نہیں کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری دعا کو رسپونڈ نہیں کیا, اس کا مطلب یہ اللہ نے رسپونڈ کیا ہے, اللہ نے جواب دیا ہے. however it is not exactly like the way I wanted. اگر میں نے ایک چیز مانگی, مجھے اس کے بدلے کچھ اور دعا میری قبول ہو گئی, یا کچھ جو بھی کوئی ایول مجھ سے دور ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے کہا کہ میری تمام دعائیں قبول ہوتی تھیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس طرح میں مانگوں, جس طرح سے. اینڈ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی, ایک حدیث میں ہے, باقی بھی چیزیں مانگی, 3 چیزیں مانگی, اور ان میں سے 2 مجھے دی اللہ نے اور 1 نہیں دی. میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میری جو امت ہے اس کو قحط سے ڈسٹروائے نہیں کرنا, ہلاک نہیں کرنا, کہ پوری کی پوری امت وائپ آؤٹ ہو گئی. آپ کو پتا ہے نا, اتنی ساری جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو گئی تھی, پیرش نیشنز. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہی گیو اٹ ٹو می. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میری پوری کی پوری قوم جو ہے, پوری کی پوری امت جو ہے وہ ڈراؤننگ سے, ڈوب کے نہ
डिस्ट्रॉय हो जाए, वो भी उन्होंने दे दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी पूरी की पूरी उम्मत में आप ये करें कि आपस में लड़े नहीं। वो अल्लाह ताला ने नहीं कबूल की, अभी तक हम लड़ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला जितना आप मांगेंगे उससे ज्यादा अल्लाह दे सकता है। अल्लाह इज मच मोर देन वट एवर यू आस्क। और जो कुछ भी हम मांगेंगे अल्लाह ताला या हमारी दुआ सुनेंगे, उसके बदले कोई और चीज देंगे, या कोई हार्म या ईवल को हमसे रिपेल कर देंगे। तो अल्लाह की सुनने ना सुनने में, जवाब नहीं देने में, देने में, जवाब वो देते हैं जिस तरह से देते हैं, ये अल्लाह की अपनी विजडम है, अल्लाह की हिकमत है, और अल्लाह की अपनी नॉलेज है, और अल्लाह की अपनी मर्जी है। तो कुछ हम इसमें, यही मैं चाह रही थी कि मैं पूरा खत्म करना चाह रही हूँ कि लेट अस लुक एट सम, क्या इसमें हिकमत है अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है या दुआ देर से कबूल हो रही है। नंबर 1, हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस तरह पहले आपको बताया था कि हमारे बस में कुछ नहीं है, ये अल्लाह का फुल कंट्रोल है। अल्लाह हैज दी ओनली अल्लाह हैज दी अथॉरिटी कब हमारी दुआ सुने और कैसे हमारी दुआ सुने। और इससे क्या होता है, हमें कनात भी होगी और हमें अल्लाह की डिक्री को अल्लाह की जो कदर है उसको एक्सेप्ट करना हम सीखेंगे। नंबर 2, हमें अगेन वही एहसास होगा कि हम कितने हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम स्लेव्स हैं, और अल्लाह ताला की विजडम पे हम ईमान रख रहे हैं। हमें ये पता, और हमें इस तरह क्या होता है, पहले वाले में क्या हुआ, हमें कनात आ गई। दूसरे वाले में क्या हुआ कि हमें ये समझ आ गई कि हम बंदे हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी होप और फियर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अल्लाह कहते हैं ना कि हमें होप और फियर से रहना है, मतलब हमें ये उम्मीद भी रखनी है कि अल्लाह ताला ये कर देंगे, और हमें फियर भी रखना है कि क्या पता हमने क्या किया सही नहीं किया, हमें मिलेगा। तो हमें कॉन्स्टेंटली ये पता चलता है कि हम अल्लाह के वी नीड अल्लाह। तीसरी चीज ये है जो अभी हमने उस दिन पढ़ा था कि इट इज अ टेस्ट फॉर अस। अल्लाह ताला अगर हमारी दुआ नहीं सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें कोई टेस्ट है हमारे लिए कोई इसमें आजमाइश है, और उस आजमाइश के बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे रैंक पड़ेंगे। अगर हमने किस तरह से डील किया उस आजमाइश से। अल्लाह ताला जितना जिसको पसंद करता है ज्यादा आजमाइश में डालता है। वो भी हम अभी लास्ट वीक हमने ये हदीस भी पढ़ ली थी कि कौन पैगंबर, फिर उसके बाद कौन कौन कौन। तो ये चीजें अल्लाह ताला जितनी हमारी लेवल ऑफ रिलीजन है, हमारी पाइटी है, उस तरह से अल्लाह ताला हमें टेस्ट करेंगे। तो अगर अल्लाह ताला हमें टेस्ट कर रहे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, उस टेस्ट में सब्र करना चाहिए, और कोई ऑल फॉल मुंह से नहीं निकालना कि ये क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं मैं आपको फितना जो है आपको ईविल से भी टेस्ट करता हूँ और गुड से भी टेस्ट करता हूँ। कभी कभी बहुत पैसा आ जाता है, वो भी टेस्ट होता है। नंबर 4, जिस चीज को हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगी तो अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही होती लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी, कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही होती वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी। तो हमें अल्लाह के डिसीजन को ट्रस्ट करना सीखना है। यही हम लर्न कर रहे हैं ना, कि हमें ट्रस्ट करना सीखना है कि अल्लाह सबसे ज्यादा अलीम है, सबसे ज्यादा खबीर है, सबसे ज्यादा रहीम है। तो हम ये नहीं कह, हमें बस जो भी अगर हमारी दुआ नहीं कबूल हुई तो हमें क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमें किसी बुरी चीज से बचा लिया, जो चीज हमारे लिए बेहतर नहीं थी उससे हमें बचा लिया। और फिर यह है कि अल्लाह ताला जो है कि अगर हमें आखिरत में ये दुआ हमारी पूरी होगी, ये पता चल जाता है कि यहाँ पूरी नहीं हुई तो आखिरत में पूरी हो जाएगी। हमारा दिल चाहेगा हमारी कोई भी दुआ पूरी नहीं हुई, हमारी सारी दुआ आखिरत में पूरी। तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला जो है हमें चांस देते हैं कि हम अपने गुनाहों की माफ करा लें। किस चीज से? टेस्ट से। कोई भी टेस्ट आएगा, और जब हमारा कोई टेस्ट आता है हमें अपने आप का वो करना, मुहासिबा करना है, मुआयना करना है, एग्जामिन करना है अपने आप को। व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, मैंने क्या किया, क्या मैंने कोई गलती की थी, मैंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुझे सजा मिल रही है, या कि नहीं इट इज अ टेस्ट दैट आई एम गोइंग थ्रू, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। तो अपने आप को ही हमें अल्लाह ताला ये भी चांस देता है कि हम अपने आप को अपनी जिंदगी में खुद ही मुहासिबा कर लें। अगर हम उसी हालत में मर जाते तो क्या होता, मुहासिबा करने का टाइम ही नहीं होता। नंबर 6, अगर अल्लाह ताला हमारे फौरन सारी दुआएं सुन लेते तो हम क्या करते, हम एरोगेंट हो जाते, ओ मैंने ये मांगा मुझे अल्लाह ने दे दिया, और हम कभी भी अपने एक्शंस पे कॉन्टेम्पलेट ना करते। क्योंकि जिन लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन लोगों को प्रॉमिस किया उन्होंने फिर अपनी, हम ये करेंगे उन्होंने अपनी प्रॉमिस नहीं पूरी की, फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, अल्लाह ताला ने उनके अंदर निफाक भी डाल दिया, उनको पेरिश भी कर दिया। तो जब तक हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, डिलेड रिस्पॉन्स होता है। एक सबसे बड़ी चीज ये, कंटिन्यूसली हम अल्लाह से मांगते रहते हैं। वी हैव दिस कंटिन्यूअस रिलेशनशिप विद अल्लाह, इट इज लाइक अ डायलॉग, इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन। हम मांगते रहते, यकीन करें कि जिसकी दुआ नहीं कबूल होती है वो मांगता रहता है, और दुआ कबूल हो तो भी वो मांगता रहता है। आपको वो फीलिंग देखे रमजान में क्या फीलिंग होती है, ऐसे लगता है हम अल्लाह कितने करीब आ गए,
कितने अल्लाह के करीब आ गए हैं। अच्छा, कभी कभी हमें कोई चीज होती है कि हम जो चीज हमने बहुत मांगा लेकिन हमें पता है कि वो हमें नहीं मिला, जॉब के लिए, गाड़ी के लिए, किसी भी चीज के लिए, बस हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो नहीं दिया क्योंकि हमारे लिए वो बिलीव नहीं, तो हमने क्या करना है? हमने शुक्र भी करना है, सबर भी करना है। और आपको वो भी हदीस पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक बिलीवर के लिए सबर और शुक्र दोनों एक ही चीज है। जब सबर करता है तो भी उसका सवाब मिलता है, शुक्र करता है तो भी सवाब मिलता है। तो हमें अल्लाह ताला को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, सबर से करना चाहिए कि अल्लाह ताला बेस्ट ऑफ जजेस हैं, जो अल्लाह ताला हमें देंगे उसमें भी बेहतरी है और जो हमें नहीं देंगे उसमें भी बेहतरी है। दूसरी चीज ये सब नंबर 8 के अगर डिलेड रिस्पॉन्स है अल्लाह का, अगर अल्लाह ताला हमें हमारी दुआ नहीं सुन रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग समझ लें कि हम बार बार अल्लाह के करीब जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, तो हम शैतान से दूर रह रहे हैं। जब हम वीकेस्ट अपनी उसमें आ जाते हैं, क्या हो जाता है? शैतान उसी वक्त अटैक करता है, उसी वक्त हमें ट्रैप करता है। लेकिन अगर हम लूज अपने होप को लूज नहीं करेंगे, हमारे ईमान बढ़ता रहेगा और हम अल्लाह से मांगते रहेंगे, तो क्या होगा? अल्लाह ताला हमें शैतान से बचा के रखेगा। तो बस इतना है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अब वो ये भी पूछा था अमीना ने कि हम कब सिंगुलर यूज करते हैं, जब प्लूरल यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, क़ल्बी मेरा दिल। हम सबके लिए दुआ करें, हम सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। फिर हम कहते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, मैं आप सबके लिए, हम सबके लिए दुआ करूंगा, रब्बना ज़िदना ईमानन व यकीनन व फ़िक़्हा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये आपका आज का ख़त्म हुआ। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, शुरू में कुछ लोगों ने सवाल पूछा था बिफोर द क्लास स्टार्टेड, कि वो जो उमर का मैंने एक छोटा क्लिप आपको ऑडियो दिखाया था, सबको ये क्वेश्चन ज्वेलरी का था। पहले दिन से मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको ये जवाब दिया जिन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा है। और मेरा जवाब ये है कि आई फॉलो द हनफी ओपिनियन, ठीक है ना। उमर कह रहे कि, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, उमर खुद उसकी बीवी के लिए पूरे वो जेवर का देता है, ठीक है ना, वो जेवर का देता है, वो पूरा ज़कात देता है जो उसकी बीवी पहने या नहीं पहने, क्योंकि उसको एक दफ़ा शेख ने बोला था कि अपने लिए स्टैंडर्ड हाई रखो और दूसरों के लिए जो आसानी करो। तो सिंस देयर आर टू ओपिनियंस, तो वो कहते हैं कि ये ओपिनियन भी है, ये ओपिनियन भी है, आपकी मर्जी है, आप जिसको फॉलो करें, मेजॉरिटी ये कहती है। मुझसे आप पूछेंगे, मेरा अगर आपने क्लास का सुना हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ ज़कात, मैंने ये कहा 2 ओपिनियन है, शायद मैंने उसमें क्लियरली बताया कि मैं ये ओपिनियन फॉलो करती हूँ, हनफी ओपिनियन, इस मामले में कि आप जो जेवर है वो आपका एक एसेट है, वो आपके पास पैसा है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। आपने खरीदा होगा पहनने के लिए, लेकिन आप कब पहन रहे हैं आपको मालूम है, आपके दिल में एक है, तो आपकी इंटेंशन ये है कि मैं भी नहीं बेचती हूँ, बुरा वक्त आएगा तो बेच दूंगी, बच्चों को दूंगी। मैं ये फॉलो करती हूँ, मुझे हमेशा सेफर ओपिनियन अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्गेस्ट 3 मेजोरिटी का ओपिनियन है, ठीक है कोई बात नहीं, आई फॉलो द ओपिनियन कि मैं पूरे जेवर पे ज़कात दूं। एंड आई वुड स्ट्रेस कि आप लोग भी पूरे जेवर पे, कितना है 2.5% ही है ना, जेवर आपका कितना है? अगर 1 लाख का जेवर है तो उसमें आपने 2500 देने हैं ना। तो प्लीज मेरी तरफ से ये है। तो अब जितनों का सवाल था उमर के लिए ये जवाब है। एक उमर ने वो क्लैरिफाई कर दिया था कि वी शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन ज़कात किस पे है और जिसने एक्सेस किया है, जिसने तब्जीर किया है, जिसने इसराफ किया है, शो ऑफ किया है, उसका। अब किसी का घर सोने का बना हुआ हो, किसी ने मुझसे सवाल किया कि जो शेख लोग हैं ये हैं, उनके सोने का घर बना है, सोने के नॉब्स बने हुए, या किसी ने अपने घर में आर्ट गैलरी बनाई हुई और बड़े बड़े पेंटिंग्स, मिलियन डॉलर के पेंटिंग्स रखे, वो हराम है। उन्होंने पैसे दे, उन्होंने हिसाब देना है अल्लाह को। दैट इज नॉट फॉर यू एंड मी, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग ज़कात, वो हराम चीज है तो हराम पे क्या ज़कात होगी? उस पर तो ज़कात नहीं, हराम है। सोने के बर्तन में खाना भी हराम है। एक और सवाल रह गया, इसके बाद फिर और मैं ओपन करूंगी, इसको बंद करके रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, उसके बाद सवाल इंशाल्लाह जो भी होगा आप सब पूछें। एक सवाल था जो शमीम ने पूछा था कि इसी कॉलेज स्टूडेंट के लिए अगर आप पैसे देते हैं उनके पेरेंट्स को तो वो ठीक है कि नहीं ठीक है। नंबर 1, अगर उसके पेरेंट्स के पास निसाब है, जो कि कितना $5000 कुछ है, अगर उसके पास निसाब है तो फिर आप उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। आप उसके बदले सदका खैरात दें अगर उनके पेरेंट्स के पास ज़कात है। अगर उनके पास निसाब नहीं है तो आप ज़कात मनी उनको दे सकते हैं। लेकिन एक और बात हमने याद रखना है इसके साथ कि ज़कात जब हम देते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं कह सकते कि आपने इसको पढ़ाई के लिए यूज करना है। आप ये नहीं कह सकते आपने इसको घर खरीदने के लिए यूज करना है।
आप नहीं कह सकते अपनी दवाइयों के लिए यूज करना, यू जस्ट गिव देम, सिंपली गिव देम बिकॉज दे आर एलिजिबल। वो ज़कात एलिजिबल है क्योंकि उनके पास निसाब नहीं है। जब वो निसाब नहीं है वो ज़कात एलिजिबल है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कुछ भी ना हो। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप नहीं करना है, जस्ट गिव देम एंड दे कैन डू व्हाट दे विश टू डू। लास्ट पॉइंट इसमें मैं अपना ऐड करना चाह रही हूँ कि उसमें यह है कि मैंने ये दिमाग में सोचा कि देखें, अगर वो बच्चे जिनको आप कॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए देना चाह रहे हैं, दे आर एडल्ट्स, राइट, वो एडल्ट्स हैं, उसका मतलब कि ये है कि उनके पास पैसे नहीं है खुद के पास, लेकिन वो एडल्ट्स हैं। अगर उनके पास निसाब नहीं है तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन फिर आप हमको इतना दे देंगे कि उनका निसाब हो जाएगा, देन दे विल हैव टू गिव ज़कात, ये भी याद रखें। तो आप उनको पैसे दें। अब ये भी हो सकता है, देखें, अगर किसी के पास किसी ने लोन पे पढ़ाई की है तो आप उनके लोन्स भी उतार सकते हैं, इट्स अ लिटिल ट्रिकी। तो आप उनको पैसे डायरेक्टली स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन आप ये नहीं, उस पर शर्त नहीं लगा सकते कि मैं ये पैसे दे रही हूँ तुमने इसी में, अगर उसने नहीं खर्च किया, नहीं खर्च किया, किसी और चीज पे कर ले, यू कांट फोर्स देम किसी भी चीज के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो माँ बाप को आप जब तक उनके पास निसाब है, आप उनको ज़कात के बदले खैरात दें। आखिर वही 2500 अगर आपने देने हैं, वो 2500 आप प्लीज रेसिपिएंट्स को दे दें। मेरी तरफ से मैं इल्तिजा करती हूँ, वो रेसिपिएंट्स को दे दें। और उसके अलावा खैरात ज़कात जितना देंगे उसका ज्यादा सवाब है। ज़कात तो फर्ज है, वो तो देना ही देना है, ओवर एंड अबव ज़कात, सदका खैरात जितना देंगे उसका हमें कितना रिवॉर्ड है। 700 टाइम्स भी हमारा इंक्लूड, वो ज़कात के लिए नहीं, वो 700 टाइम्स सदका खैरात का है। किसी की मदद करनी है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, नहीं भी जानने वाले, सदका खैरात से कर लें। ठीक है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, ठीक है, फिर आप लोग सवाल पूछ लें।